हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका वापस नेक्स्ट एपिसोड में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। क्या आपने लास्ट लेक्चर देखा है? अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाके प्रीवियस लेक्चर को पहले देखें, क्योंकि सारा बेसिक्स उसके अंदर था। उस लेक्चर के बाद ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, ये एपिसोड आपको समझ में आएगा। उसके बिना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो वीडियो में वो हमारे पास होने वाला है न्यूक्लियोसाइड के बारे में। हम आरएनए के न्यूक्लियोसाइड भी बनाएंगे एंड डीएनए के भी न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आज हम पढ़ेंगे। अगर गए चैनल पर अगर आप नए हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो आपका मुझे प्यार मिलता रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। हमारा हेडिंग हमारे पास में न्यूक्लियोसाइड। क्या हेडिंग हमारे पास में है? न्यूक्लियोसाइड। ओके, एक बार वापस मैं क्विक रिवीजन कर दूं। वापस लास्ट लेक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली कहां पे? न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड क्या था हमारे पास में? एक्चुअली में इज ए बायोमोलिक्यूल। वो क्या था? बायोमोलिक्यूल था। अब न्यूक्लिक एसिड मेरे पास में दो हो सकते हैं, या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। अब न्यूक्लिक एसिड में होता क्या है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब उसमें हम एक न्यूक्लियोटाइड को अगर समझते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये दो चीजें बना होता है। एक होता है फॉस्फेट, ओके, एंड दूसरा हमारे पास में न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। इन दो चीजों के मिलने से क्या बनता है? ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आज अभी हम लोग पहले क्या समझेंगे? इस न्यूक्लियोसाइड के बारे में समझेंगे। इस न्यूक्लियोसाइड को कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिए। न्यूक्लियोसाइड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेंटोस सुगर। क्या वर्ड बोला मैंने? पेंटोस सुगर और नाइट्रोजन बेस को हमें ज्वाइन करना होगा। इन दोनों को जोड़ना होगा, और इनको जोड़ने के लिए हमारी जो पूरी कहानी है वो हमने जो है लास्ट क्लास में हमने टोटली पूरा डिस्कशन कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर देखें, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आने वाला है। यहाँ तक कहानी क्लियर? चलिए रफ कर दूं वापस में। ओके, हमारा जो जनरल में कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको समझना है। ओके, तो मैंने बोला कि हमें क्या फॉर्म करना है? न्यूक्लियोसाइड। क्या फॉर्म करना है? न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करना है। और न्यूक्लियोसाइड मेरे पास में किसके बनाना है ये भी माइंड क्लियर कर लो। क्या वो आरएनए का बनाना है या डीएनए का बनाना है? तो इस तरफ क्या बनाऊंगा मैं? डीएनए के न्यूक्लियोसाइड बनाऊंगा, उसका नाम बताऊंगा, और इधर बनाऊंगा मैं आरएनए के न्यूक्लियोसाइड, उसका नाम बताऊंगा। बहुत सिंपल, क्लियर है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत क्लियर है, दिमाग में रखना कि न्यूक्लियोसाइड को बनाने के लिए पेंटोस सुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस को ज्वाइन करना है। चलिए, तो मेरे पास में पहुंचा मैं पेंटोस सुगर के पास में, तो मेरे पास में डीएनए को बनाने के लिए जो शुगर काम आती है वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। ओके, और मेरे पास में ये क्या है? टोटल मेरे क्या है? नाइट्रोजन बेस है। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है? डीएनए में काम आने वाले नाइट्रोजन बेस कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब बोलो यूरेसिल क्यों नहीं? तो ध्यान रखना, यूरेसिल ओनली एंड ओनली फॉर आरएनए में काम आता है, डीएनए में काम नहीं आता है। थाइमिन ओनली का काम आता है, ओनली डीएनए में, आरएनए में काम नहीं आता है। यहां तक आने क्लियर? चलिए, एक मैं कॉमन डायग्राम बनाऊंगा मैं किसका? पेंटोस शुगर का। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग। शुगर के बारे में आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत कैसे करना है? ओ लिख के दो ऐसे लाइन खींचनी है, फिर क्या करना है? ऐसा आपको खींच देना है। ओके, ये आपने ऐसा खींच दिया। ओके, तो इसमें नंबरिंग लगा दो। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड CH2 और ये OH, ये 5th नंबर। इसे हम नीचे नहीं लगाते, इसे बोलते थे 1 प्राइम, 2nd प्राइम, 3rd प्राइम एंड 4th प्राइम। ओके, एंड ये 5th प्राइम। ध्यान रखना, इस मैंने वर्ड क्या बोला वापस, हम जब शुगर को लिखेंगे ध्यान रखना, तो शुगर में जो कार्बन नंबर है उन्हें वर्ड क्या बोलते हैं? प्राइम बोलते हैं। ठीक है, वापस बना रहा हूं मैं, देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। ओ लेना है, ऐसे आपको पेंटा स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। 1st प्राइम, 2nd प्राइम, 3rd प्राइम, 4th प्राइम एंड ये कितना है? CH3OH, ये 5 प्राइम हो गया। ठीक है, हो गया 5 प्राइम।
अब ध्यान रखना, अब इनके ऊपर ऐसे आपको लाइन खींच देनी है, ऐसे लकड़ी के बम्बू खींच देने हैं, ये खींच दिया आपने, बहुत सिंपल है। अब ये भी डिसाइड कर लो बनाना कौन सा, अल्फा बनाना है बीटा बनाना है। मुझे माना कि बनाना कौन सा है, बीटा। क्या बनाना है, बीटा। चलिए तो बीटा के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे OH का आएगा ऊपर, ये क्या आएगा, H आएगा। अब हम बनना कौन सी रहे, शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर बना रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे सेकंड प्राइम पे क्या आएगा, ओनली एंड ओनली क्या आएगा, H। क्या आएगा, ओनली एंड ओनली H आएगा, यहाँ पे OH नहीं आएगा। बहुत स्मूथली एकदम क्लियर हो गया ना आपको अच्छे से। चलिए अब चलते हैं मेरे पास में अगला, यहाँ पे क्या मेरे पास तारे कहाँ होते हैं, तारे ऊपर होते हैं, बाकी जगह H क्या लगा दो, H लगा दो। ओके कहानी क्लियर। ये मेरे पास क्या बन गया, पेंटोस शुगर बन गई। क्या बन गई है, पेंटोस शुगर। ओके चलिए अब चलते हैं हमारे पास में अगला कि हमें कौन सा नाइट्रोजन बेस लेना है। सपोज दैट मुझे क्या लेना है, एडेनिन। क्या लेना है, पहला एडेनिन। अब चलो मैंने शुगर का डायग्राम कॉमन दे दिया है, अब हम हर इंडिविजुअली को इनको ज्वाइन करके आपको मैं दिखाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट हमारा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, एडेनिन का कॉन्सेप्ट। क्या देखते हैं हमारे पास में, एडेनिन का स्ट्रक्चर। ओके तो हमें ध्यान रखना है कि एडेनिन का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। चलिए तो ये समझ में आ गया डायग्राम आपको अच्छे से ना। चलिए तब यहाँ पे मैं जो है एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। आपको मैंने सिखाया कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसे 6th कंडीशन आपको यहाँ पे ये बना देनी है, ऐसे बना दिया। ओके एंड देन ओके हो गया यहाँ पे। फिर क्या करना, वही सेम कहानी, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। ओके एंड देन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। हो गया यहाँ तक कहानी पूरी क्लियर। ओके अब हमें पता है कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, NH2 अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, NH2 अवेलेबल है। अब बाकी जो वैलेंसी है ये आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको रिपीट कर ध्यान रखना, अगर मैं इसकी वैलेंसी बना दूं आपके सामने तो एक बार आपकी इसकी वैलेंसी बना देता हूं, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वैलेंसी अगर हम करनी जाए इसकी तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके तो ये इस पर ध्यान रखना, इसकी पूरी होने वाली ध्यान रखना वैलेंसी। ओके अब इसमें कुछ अगर लगाना है तो वो यहाँ पे H लगाना है आपको ओनली, ठीक है। बाकी सब चीजें वैलेंसी कॉमन चेक कर लीजिए एक बार। कार्बन के पास में 1 2 3 4, ओके। नाइट्रोजन में 1 2 3 4, ओके। इसमें 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे H आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे 2 नंबर पे क्या जुड़ेगा, पे H और आएगा। ओके क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी कम है ना, 1 2 3 और 4 पूरी हो गया। इसकी कितनी, 1 2 3 पूरी हो गई, 1 2 3 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4 पूरा हो गया, इसका 1 2 3 पूरा हो गया, इसका 1 2 3, इसमें क्या है, एक यहाँ पे क्या H लगेगा। ओके 1 2 3 4, उसका 1 2 3 4, क्लियर। तो क्या हो गया आपका, इस प्रकार क्या आपको वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। मैं रिपीट करूं कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है। आपको पहले 9 केरिंग बना देनी है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन का अल्टरनेशन कर लेना है, नंबरिंग कर देनी है, यहाँ तक कहानी हो जाएगी आराम से। अब ध्यान रखना करना है, हमें क्या करना है, इनके बीच की बॉन्डिंग करनी है। अब मुझे क्या करना है कि शुगर को नाइट्रोजन बेस से जोड़ना है, तो मैं जोड़ के दिखा आपको। देखो यहाँ पे अब शुगर मुझे क्या करनी है, नीचे लेनी है, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पे शुगर का डायग्राम आपके सामने यहाँ पे देखो ले लेता हूं मैं। ओके चलिए मैंने शुगर का डायग्राम ले लिया। अब शुगर आपको मैंने अभी बनाना सिखाया अभी तुरंत ही मैंने। ओके इस प्रकार से ले लेना है, ऐसे लाइन खींच दो। फिर अब देखो हर बार बनाना नहीं है, हर बार आपको कौन से पता होना चाहिए, ये फर्स्ट प्राइम, ये कौन सा सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, उसके बाद में ये फोर्थ प्राइम और उसके बाद में ये CH2 और ये OH, ये फिफ्थ प्राइम। ओके अब ध्यान रखना उसको ढंग से यहाँ पे थोड़ा बना दो। यहाँ पे तो मैं ये वाली सिचुएशन है, ये OH है और ये H है। बाकी आपको पता है कि इसमें क्या 2 पे अवेलेबल है, इसमें OH ऊपर अवेलेबल है और ये सब कहानी अवेलेबल है। बार बार मैं सब बनाऊंगा नहीं, मैं एक बार कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां देख लीजिए, इसकी 9th पोजीशन और इसकी कार्बन प्राइम नंबर 1, इस पे क्या अवेलेबल है, H अवेलेबल, इस पे क्या अवेलेबल है, OH अवेलेबल है। ओके तो ये दोनों जब ज्वाइन होंगे तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ओके तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन का जब रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान रखना। देखो ज्यादा खंड को फाइनल फॉर्मेशन बना रहा हूं यहाँ पे मैं, कि यहाँ और ऊपर का ध्यान रखना जो था वो N, ओके इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सा था, फर्स्ट प्राइम था। ओके फर्स्ट प्राइम और ये N ऊपर कौन सा था, 9 नंबर, नीचे कौन सा था आपका फर्स्ट प्राइम। तो इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग हुई ना, इसे क्या बोलते हैं,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। किसके बीच में हो रहा है 1 और 9 के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है 1 कार्बन नंबर 1 और आपका 9 नंबर के बीच में हो रहा है, इसे बोलते हैं 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर कहानी। और यहां से क्या निकलता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ओके, तो अब क्या करना है, आप ये होमवर्क है कि आप इसको बनाएं, इसको बनाएं और फाइनल वापस एक एरो बना के पूरा डायग्राम फिर से बनाएं। ओके, अब ध्यान रखना, अब मैं आपको इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट लेके तो वापस सीधा यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब मैं ये चीज नहीं बना रहा हूँ, सीधा सा डायरेक्ट मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इनको आपस में। चलिए, तो इसको मैंने ज्वाइनिंग कर दिया है इस प्रकार से, ये देख लीजिए साहब। ठीक है, ये ज्वाइनिंग हो चुकी है और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा चुका है। इसका नाम है 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, कहानी क्लियर। अब ध्यान रखना, इसका जो नाम है ना वो बना एडिनोसिन। क्या बना इसका नाम, इसका नाम ध्यान रखना बन चुका है एडिनोसिन। चलिए, इसका जो नाम लिखा है यहाँ पे देखो, इसका नाम बन गया एडिनोसिन। ओके, पहले था क्या एडिनिन, क्या था ये एडिनिन, अब क्या बन गया एडिनोसिन। क्या बन गया एडिनोसिन। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए, सेम कहानी हम चलते हैं किसके लिए, ग्वानिन। कहां चलते हैं, इसके लिए कहानी चलते हैं, सेम कहानी चलते हैं ग्वानिन के लिए। तो सेम कहानी डायग्राम बनाओ किसका ग्वानिन को फटाफट। चलिए, एक ये ऐसे फटाफट बम्बू खींचे स्पीड में हमने। चलिए, ये सेंटर लेके यहां डाल दिया, क्या बना कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन। हो गया पूरा फटाफट कहानी। अब हमें ध्यान रखना पता है कि ग्वानिन का जो डायग्राम अवेलेबल हमारे पास में है, उसमें यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ अवेलेबल क्या आएगा मेरे पास में NH2, क्या आएगा मेरे पास में NH2। बाकी आप लोग क्या करना फटाफट वैलेंसी आप लोग कर देंगे, ध्यान रखना। ओके, वो अब मैं सीधा देख नहीं रहा हूँ। चलिए, ये हमने यहाँ पे जितना हो सके उतना हमने कर लिया। चलिए, ओके, मुद्दा कहाँ पे, सीधा N नंबर पे। यहाँ अवेलेबल क्या है मेरे पास H अवेलेबल है। कहानी यहाँ तक क्लियर। चलिए, सेम कहानी देखो क्या चल रहा है यहाँ पे भी। ये क्या बन गया मेरा ग्वानिन बन गया, नंबर उसमें सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या बनाना है मुझे, शुगर बनानी। चलिए फटाफट कौन सा बनानी है, डीऑक्सीराइबो शुगर ड्रॉ करनी। चलिए फटाफट भाई, एक ऐसे किया, ऐसा किया, ऐसा किया और ये खींचा। अब इसके बीच में वो ये कौन सा प्राइम है, फर्स्ट नंबर है, ऐसे बम्बू खींच दीजिए। चलिए, बम्बू खींच दिया हमने फटाफट। यहाँ क्या था लास्ट में CH2OH था, तारे कहां थे ऊपर थे, बाकी क्या था H। ये क्या ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ OH गलती से मत लगा देना, बाकी जगह यहाँ पे H टिका दीजिए। ओके, बीटा में OH ऊपर ले लिया, बाकी मैंने ये नीचे ले लिया। ओके, यहाँ पे कहानी। अब ध्यान रखना क्या कहानी होगी यहाँ पे, यहाँ तक कहानी क्लियर ना। चलिए, अब यहाँ मेरे पास में ये सेम कहानी देखो, क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या अवेलेबल है OH, यहाँ अवेलेबल क्या है H अवेलेबल है। तो इनका भी सेम कहानी होगा, इनका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, क्या नाम बन गया 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बन गया 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। क्लियर कहानी, बहुत सिंपल चीज है। इसका नाम बन गया ग्वेनोसिन। क्या बन गया इसका नाम, ग्वेनोसिन। क्या बन गया इसका नाम, ग्वेनोसिन बन चुका है। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल चीज है। चलिए, और आगे हम लोग इसको ध्यान रखना चाहे तो अगला कौन सा मेरे पास आएगा, साइटोसिन। कौन सा आएगा, साइटोसिन। उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये आपने ड्रॉ कर लिया ना यहाँ तक कहानी। चलिए, अब हम लोग क्या डायग्राम ड्रॉ करते हैं साइटोसिन के बारे में। चलिए, ठीक है ना। तो साइटोसिन की कहानी हम लोग लेके चलते हैं साहब, किस से लेके चलो, इधर ड्रॉ हो जाएगा ना, इधर ड्रॉ हो जाएगा। चलिए, अब देखो करने की कुछ नहीं, हमें क्या बनाना है, लेना क्या मुझे साइटोसिन। तो साइटोसिन कैसा पता है, बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 और 6 कर लिया आपने। पता है कैसे करते हो, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन। अब यहाँ और तो है नहीं ना, तो कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और अगेन कार्बन कर दो। क्लियर। और साइटोसिन का डायग्राम तो बताना चाहिए, यहाँ क्या आएगा ऊपर NH2, क्या आएगा ऊपर NH2 आएगा। ओके, एंड यहाँ क्या मेरे पास में डबल बॉन्ड आएगा, और इसकी जो नंबरिंग करने जाओगे यहाँ आएगा H। तो नंबरिंग 1, उसके बाद 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, ये बनी मेरे इसकी नंबरिंग होगी बराबर कहानी। चलिए, सेम कहानी इसमें करना क्या है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ओके, क्या बनाऊंगा मैं, नीचे शुगर बनाऊंगा। अब शुगर में आप देखो, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, अब मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मेरे पास में तुमको पता है अवेलेबल क्या हो चुका है, CH2OH हो चुका है। भाई अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मैं समझ में इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, आप लोग बना देना, मुझे उम्मीद है
चलो इसको बहुत ढंग से बना देता हूं, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। चलिए मैं क्या बना रहा हूं अभी, किसका ले रहा हूं मैं, साइटोसिन का कॉन्सेप्ट। क्या ले रहा हूं मैं, साइटोसिन का कॉन्सेप्ट। क्या करो, सेम करो, वही सेम कहानी, रिंग बना दो फटाफट, 6 की रिंग। ओके, बन गई रिंग। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन, हो गए कहानी क्लियर। क्या अवेलेबल है मेरे पास में, NH2, या क्या अवेलेबल है उसमें, डबल बॉन्ड अवेलेबल है। ओके, अब मेरे पास जाना इसका डायग्राम है, हर बार देखना पड़ रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। ओके, ये हो गया। चलिए यहाँ वैलेंसी मैंने कंप्लीट कर दी और यहाँ मैंने कंप्लीट कर दी। नंबरिंग करना शुरू करो इसका, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये नंबरिंग होगी पूरी क्लियर। तो मेरे पास में क्या बन चुका है, कंप्लीटली साइटोसिन बन चुका है। अब क्या लाना, मुझे शुगर लेकर आनी। सेम कहानी, शुगर की कहानी मेरे पास में, ये शुगर फटाफट बना देते, शुगर की कहानी, शुगर को भी हम बना देते हैं। ये मेरी शुगर बन चुकी है। ओके, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। ओके, अरे यार, ट्राई ऐसा करना कि एक नंबर इसके एग्जैक्ट नीचे आ जाए ताकि आप अच्छे से इसको ज्वाइन कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो एक फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम एंड फोर्थ प्राइम, एंड ये CH2 फिफ्थ प्राइम OH। बाकी तुमको पता है मुंह किस देने, या मैंने OH ले लिया, H है और यहाँ क्या आएगा, मैंने H आएगा। पता है ना कहानी, तारे कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, बस बाकी जगह H लिखा देना है। हो गया कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। अब सेम कहानी यहाँ पे क्या हो, ध्यान रखना किसके बीच काम हो रही है, OH एंड H। तो क्या कर लो, ज्वाइन कर दो इनके बीच में आपस। ओके, तो क्या बन गया, ये N और ये मेरी बॉन्डिंग हो जाती है। ये क्या बना, 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बना, 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बना, 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उसका नाम कहते हैं यहाँ पे साइटिडीन। क्या नाम है उसका, यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूं मैं। ये हो गया मेरे पास में कौन सा, साइटिडीन। ओके, तो उसका नाम क्या बन गया मेरे पास में यहाँ पे, साइटिडीन। क्या नाम बन गया मेरे पास में यहाँ पे, साइटिडीन फॉर्म हो चुका है। क्लियर कहानी। आखिरी बचा कौन सा मेरे पास में, थायमीन। सेम कहानी है। अब आपको खाली इसका थायमीन का शक्ल चेंज कर दो। आपको पता है थायमीन का जो डायग्राम है, यहाँ पे क्या अवेलेबल कर दो, यहाँ पे एक बार मैं इसको उड़ा रहा हूँ, डायग्राम में शॉर्टकट बना रहा हूँ मैं, या वो है ही है, तो यहाँ क्या डाल दो, ओ डाल दो, और यहाँ क्या डाल दो, CH3। क्या डाल दो यहाँ पे, CH3। ओके, और एन पे क्या H लगा दो। चलिए, तो ये जो डायग्राम जो बना है ना, वो किसका बन चुका है, थायमीन का डायग्राम बन चुका है। अब किसका डायग्राम बन चुका है, ये थायमीन का डायग्राम हो चुका है। और ये जो सेम बॉन्डिंग हुई ना, इसका जो नाम बन जाएगा, ये बनेगा थायमीडीन। क्या बन जाएगा, थायमीडीन। ओके, अब ये क्या बन चुका है, थायमीडीन बन चुका है। क्लियर कहानी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी मैंने क्या बनाया आपको, पूरा एडेनिन का बना के दिखाया, ग्वानिन का बना के दिखाया, साइटोसिन का बना के दिखाया और थायमिन का बना के दिखाया, और इनके नाम भी मैंने बताया। देखो क्या बोलते हैं, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड थायमिडीन। क्लियर कहानी यहाँ पे, बहुत सिंपल है ना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पर नेक्स्ट पॉइंट में। अगला हमारा जो फंडा है अवेलेबल, ध्यान रखना। ओके, अब सेम कहानी तुमको क्या करना है भाई, इसमें भी सेम कहानी। अगर बोलो कि आरएनए के बनाने हैं, तो आरएनए में भी सेम है, कुछ नहीं करना, टोटली सेम है। खाली क्या करना आपको, यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ ब्लैक मार्कर से इंडिकेट करता हूं, यहाँ पे इस जगह पे ये क्या कहते हैं, OH कर देना शुगर में। खाली आपको क्या करना है, शुगर में यहाँ पे OH कर देना है, और कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारे बॉन्डिंग सेम है, सब कुछ सेम है। क्लियर कहानी। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा आज का। और मैंने क्या पढ़ा आपको, अगर मैं सबके नाम लिख के दिखाऊं, ध्यान रखना, तो ध्यान रखना सबके वही सेम कॉमन नाम ध्यान रखना है, एडिनोसिन, उसके बाद में ग्वानोसिन, साइटिडीन, थायमिडीन और यूरिडीन। ओके, क्या बोला मैंने, अगर आपको कुछ ये चीजें यहाँ पे आपको कर दूं क्लियर में आपको, अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड, क्या पूछा जाए, न्यूक्लियोसाइड टोटल कितने होते हैं, तो टोटल न्यूक्लियोसाइड कितने बताओ, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। 4 न्यूक्लियोसाइड होते हैं हमारे किसमें, 4 जो न्यूक्लियोसाइड है वो होते हैं डीएनए में, और 4 क्या होते हैं आरएनए में। मैं रिपीट करूं वापस, डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड अवेलेबल है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन एंड थायमिडीन। ये 4 क्या हो गए न्यूक्लियोसाइड, किसमें हो गए, डीएनए में। सेम कहानी क्या आएगी आरएनए में, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, देन
देखो वापस एडिनोसिन, ग्वानोसिन एंड देन साइटिडीन एंड यूरिडीन। ये क्या है यहाँ पे, यूरिडीन एक्स्ट्रा है। ओके, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो टोटल न्यूक्लियोसाइड कितने बने हमारे पास, टोटल 8, 4 आरएनए के, 4 डीएनए के। तो आपका ये होमवर्क है कि आप लोग इन 8 न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाएं और प्रैक्टिस करें और मुझे टैग करके इसकी फोटो भी कमेंट के अंदर भेजिए सर हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको याद रखना की स्ट्रक्चर कि एडेनिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, साइटोसिन की क्या होती है, गुआनिन क्या, आपको मैं सब कुछ सिखा रखा है। कुछ नहीं करना, रिंग बनानी 9 की और 6 की रिंग बनानी, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन का बस अल्टरनेशन करना है। बाकी देख लो किसमें किधर क्या लगा हुआ है, आपको इतना सा आराम से याद हो जाएगा। और आई थिंक मुझे लगता है आपको उसमें बहुत मजा आया होगा और बॉन्डिंग के नाम पे आपको आराम से याद हो गए होंगे। तो अगर आपको मजा आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।